आप सभी को मेरा नमस्कार है। क्या अपने अंदर जाने का कोई मार्ग है? अपना स्वयं आकलन करने का, अपने आप को जानने का क्या कोई और मार्ग है बिना ध्यान के? तो मैं कहूँगी शायद नहीं। दूसरे हमें हमारी कमियां बताएं, उससे अच्छा है कि हम अपनी कमियों को स्वयं जानें और उन्हें अच्छे से दूर करें। क्योंकि जब कोई दूसरा हमें हमारी कमियां गिनवाता है तो हमारा अहंकार सामने खड़ा हो जाता है। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते और उसके शत्रु बन जाते हैं। और फिर शुरू हो जाता है एक युद्ध उस व्यक्ति से। जाहिर सी बात है, कबीरदास जी ने कहा, निंदक पास राखिए ताकि हमारे मैल धुल जाए। बिना साबुन के, बिना पानी के आपके आसपास भी आपके निंदक हैं, जिनके शब्दों में, जिनके व्यवहारों में आपकी निंदा है, आपकी बुराइयां हैं। ये सोचिए, वो आपसे कोई बुराई नहीं कर रहे आपकी, लेकिन किसी और से कर रहे हैं। और जब वो कोई और आपको बताता है, उस वक्त क्या आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये बुराइयां हैं और मुझे ये दूर करनी चाहिए? उस वक्त तो कबीरदास जी की ये बातें याद ही नहीं आती। शत्रुओं की एक लाइन नहीं, एक सेना तैयार कर रखी है यहाँ सभी ने। गिनकर देखिए, दोस्तों से ज्यादा दुश्मन मिल जाएंगे। अच्छा है अपनी बुराइयों को स्वयं ही जाने। जब तक हमारा आज्ञा चक्र जागृत नहीं हो जाता, तब तक हम अपनी इन दो आंखों से दिखाई देने वाले संसार को ही सत्य मानते हैं। और आज्ञा चक्र को जागृत करने का सबसे सरल रास्ता ध्यान है। मैंने अपने 15 साल के अनुभव में केवल एक सत्य जाना है, और वो है कि हमें हमारी बुराइयां पता होनी चाहिए ताकि हम उसे दूर कर सकें। जब आपकी किसी से लड़ाई होती है तो आपको हमेशा वो बातें याद रहती हैं जो दूसरे ने आपको कही। कभी भी वो बातें याद नहीं आएंगी जो आपने उसे कही हैं। लेकिन जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, उस वक्त आपको अपनी कही हुई बातें सुनाई देती हैं। कितना अजीब है सत्य। कई बार ऐसा मन करता है कि यहाँ नहीं रहना, यहाँ से कहीं जाना है, कहीं जाना है, कहीं बाहर जाना है। कई बार जो घर आपने बड़े प्यार से बनाया है, वो घर भी बोझिल सा लगने लगता है। आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल बड़ा सरल है। आप कहेंगे घर के सदस्यों से आपकी बन नहीं रही है। मैं आपको बड़ा छोटा सा एक उदाहरण दूंगी। पहले हम खुले घर में रहते थे, खुले आसमान के नीचे। सोते भी खुले में ही थे, आसमान के नीचे। एसी तो थे नहीं, फैन भी नहीं थे, होते थे बाहर लगा लेते थे। उस वक्त आकाश तत्व हमारे अंदर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। घर में 4 क्या 10-12 व्यक्ति एक साथ रह लेते थे। क्या उनके बीच मतभेद नहीं होते थे? क्या उन सब की विचारधाराएं बिल्कुल एक जैसी थी? एक दूसरे से इतने मिलनसार थे?
क्या उन्हें एक दूसरे की कमियां दिखाई नहीं देती थी? कमियां तो उन्हें भी दिखाई देती थी। जैसे आकाश ने अपने अंदर जाने कितने ग्रहों को समेट लिया है, हर चीज को अपने अंदर शरण दे देता है। वैसे ही आप उस वक्त थे। आपके अंदर आकाश। जब बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं तो वो मंत्र जाप करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऊर्जा महसूस नहीं होती, बिल्कुल होती है। ये सोचिए कि मंत्र शब्द है। मंत्र शब्द ही है ना। हर मंत्र शब्द ही है और हर शब्द की एक ऊर्जा है। हर शब्द की, केवल मंत्र की नहीं। अब आप ये सोचिए कि आपने मंत्र किए 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, और उसके बाद जो पूरे दिन आप बोलते रहते हैं वो कितना सकारात्मक है या नकारात्मक है। 1 घंटा मंत्र किया, वो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा। 23 आवर्स आपने नकारात्मक शब्द बोले, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अब यदि आप कैलकुलेशन करें तो पाएंगे कि जितनी ऊर्जा बढ़ी थी उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा लॉस हो गई। तो आपके हाथ तो कुछ भी नहीं रहा। आपके कर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपके शब्द भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महीना चाहे सावन का हो, चाहे भादों का हो, चाहे शरद हो, चाहे पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, दिन हो या रात हो, कोशिश करें कि आपके शब्द सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ताकि आपके कर्म शब्द भी हैं। जी हाँ, आपके शब्द भी आपके कर्मों में ही काउंट होते हैं। कोशिश करें ऊर्जा बढ़ाएं, क्योंकि ध्यान वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि आंखें बंद करके ही ध्यान होता है। ध्यान तो खुली आंखों से भी होता है। जब आप सोते हैं उस वक्त भी आप ध्यान में ही होते हैं। सुबह भी ध्यान है और शाम भी ध्यान है। इसीलिए दिन के 8 पहर आपके ध्यान में आते हैं। तो अपने हर शब्द के प्रति सचेत हो जाइए। आपके कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चक्र को यदि आप जागृत करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। छोटी छोटी विधियों से हम अपने चक्रों को जागृत करते हैं। जीवन सरल है, सहज है, निर्मल है। इसे परिभाषित करने में समय व्यतीत ना करें। जीवन के हर एक पल को जीना शुरू करें। राधे राधे।